नमस्कार, मैं हूं सुनीता सिवाच और मैं एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। आप देख रहे हैं साइबर न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट की जिसने हाल ही में काफ़ी ध्यान खींचा है। यह मामला जुड़ा है मैकडॉनल्ड्स इंडिया से, जहां एवरेस्ट नाम के रैंसमवेयर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने कंपनी के सिस्टम से बड़ी मात्रा में डेटा हासिल कर लिया है। ब्रीच क्या हुआ? साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के अनुसार एवरेस्ट रैंसमवेयर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने मैकडॉनल्ड्स इंडिया के सिस्टम से लगभग 1861 GB डेटा एक्सफिल्ट्रेट किया है। अटैकर्स के अनुसार इस डेटा में शामिल हो सकते हैं इंटरनल कंपनी डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल कम्युनिकेशंस, ऑडिट रिकॉर्ड्स। अगर यह दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि अटैकर्स को कंपनी के इंटरनल कॉर्पोरेट सिस्टम्स तक एक्सेस मिल गया था। यह ब्रीच कब सामने आया? इस ब्रीच का दावा 20 जनवरी 2026 को एवरेस्ट रैंसमवेयर ग्रुप ने अपनी डार्क वेब लीक साइट पर पब्लिश किया। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी मीडिया वेबसाइट्स ने इस इंसिडेंट पर रिपोर्ट्स प्रकाशित की। मुख्य सोर्सेज में शामिल हैं hackread.com, पब्लिश्ड 20 जनवरी 2026, cybersecuritynews.com, पब्लिश्ड 20 जनवरी 2026, cyberpress.org, पब्लिश्ड 21 जनवरी 2026। इन रिपोर्ट्स के अनुसार अटैकर्स ने कंपनी को रैंसम डिमांड के साथ वार्निंग दी कि अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डेटा पब्लिक किया जा सकता है। अटैकर्स ने क्या एविडेंस दिखाया? hackread.com की रिपोर्ट के अनुसार अटैकर्स ने अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंटरनल स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। इनमें रिपोर्टेडली दिखाई दिया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, 2026 ऑडिट ट्रेल्स, कॉस्ट ट्रैकिंग शीट्स, ERP माइग्रेशन फाइल्स। इससे संकेत मिलता है कि अटैकर्स को एंटरप्राइज सिस्टम्स या ERP रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स तक एक्सेस मिला हो सकता है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर ब्रीच कंफर्म होता है तो इसके कई पोटेंशियल रिस्क्स हो सकते हैं, जैसे सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन लीक, टारगेटेड फिशिंग अटैक्स, फाइनेंशियल डेटा एक्सपोजर। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे इंसिडेंट से आइडेंटिटी फ्रॉड और टारगेटेड साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ सकता है। साइबर सिक्योरिटी लेसन: आजकल रैंसमवेयर ग्रुप्स सिर्फ सिस्टम्स लॉक नहीं करते। कई अटैकर्स अब डबल एक्सटॉर्शन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। पहले डेटा स्टील करते हैं, फिर रैंसम डिमांड करते हैं और डेटा लीक की धमकी देते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेटा प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स रेडीनेस बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। फाइनल थॉट: डिजिटल वर्ल्ड में बिजनेसेस जितना ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं उतना ही साइबर रिस्क भी बढ़ रहा है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, यह बिजनेस रिस्क बन चुका है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस और साइबर अटैक्स से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो साइबर न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं सुनीता सिवाच। फिर मिलेंगे अगले साइबर ब्रीच एनालिसिस के साथ। डिस्क्लेमर: अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना। यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज के आधार पर साझा की गई है। साइबर न्यूज़ इंडिया इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है। धन्यवाद।